एक स्मॉल कैप कंपनी जो अपने लॉस से 140% का राइज दिखा चुका है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं वो है सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स का। ठीक है, तो इसका हम पहले चार्ट पैटर्न देखते हैं किस तरीके का है, उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस तरीके का जो चार्ट पैटर्न है, आई थिंक इट यहाँ पे सर्किट टू सर्किट लग रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पूरा सर्किट टू सर्किट ऊपर नीचे चल रहा है। देखिए, स्मॉल कैप में सर्किट टू सर्किट वाला जो केस होता है ना, वो थोड़ा सा अटपटा होता है, क्योंकि इसका ट्रेंड समझना मुश्किल है, क्योंकि आप इनकी मैनेजमेंट के स्टाइल को नहीं जानते। कंपनी बहुत छोटी है, ठीक है। कंपनी बढ़ने के लिए बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं, लेकिन वो कौन सा तरीका कितना अच्छा है कितना ख़राब है, उसके अभी के नहीं 5 साल बाद का उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो जनरली किसी को पता नहीं रहता है। सो यहाँ पे जो आप मूव्स देख रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े मूव्स है। देखिए, जैसे ये 2009 से 2000, यहाँ पे ये एक साल के अंदर इसने 274, 8-10 महीने के अंदर इसने 400% का रिटर्न दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2013 से 2017, 4 साल में इसने 1500% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मूव्स हैं, लेकिन आप यहाँ का ट्रेंड समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगर ऊपर ट्रेंड देखते हैं तो ये आपको फ्लैट दिखता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फ्लैट दिखता है, ये देखिए। लेकिन नीचे का जो आप अगर ये ट्रेंड देखते हैं तो आपको क्या दिखता है यहाँ पे, कि ट्रेंड ऐसा खसक रहा है नीचे की तरफ, लोअर लोस बार बार बना रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए, ये अभी का लो है और ये प्रीवियस लो है। सो ये आपके इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मैं साथ साथ में बनाते जा रहा हूँ। अब इसके ट्रेंड को समझिए, ठीक है। सबसे पहला चीज़ सपोर्ट लेवल, मैं उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। देखिए, क्योंकि ये सर्किट टू सर्किट मूव कर रहा है, तो अभी इसके लिए कोई भी कहाँ तक जा सकता है कोई नहीं बता सकता ऊपर, ठीक है। फिर भी हमें जो चीज़ करना है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत बार बोला है, लोग और इस टाइप के मैंने बहुत कमेंट्स देखे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा वैसा, मतलब जितने अननेसेसरी। और जब इंसान को पता नहीं है, और क्या बोलते हैं, जब ट्रेड अपने फेवर में हो तो हर कोई अपने आप को बादशाह समझता है, ठीक है, भले ही नॉलेज हो या ना हो। उसके बाद फिर जब चीज़ें उल्टी पड़नी शुरू हो जाती है, तब या तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालता है या कुछ नहीं बोलता है। तो ऐसे फालतू की चीज़ें मत किया कीजिए, ठीक है। शेयर प्राइस, शेयर मार्केट और मूवमेंट समझ में नहीं आता है, सो आपको या तो खुद स्टडी करना चाहिए पहले, पैसे लगाने से पहले, या कोई एक्सपीरियंस बंदा है उससे सीखना चाहिए प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। बिना एक्सपीरियंस के कूद जाना, उसके बाद एक दो ट्रेड आपके फेवर में आ गया, इट डज़ नॉट मीन कि आप इससे वही चीज़ से आप अगले 15-20-25 साल तक पैसा कमा सकते हैं। देयर इज़ नो प्रूफ, राइट। तो चीज़ों को जितना सिंपल और जितना स्ट्रक्चर्ड रख सकते हैं, और डिसिप्लिन हर चीज़ में ज़रूरी है। किसी भी काम में बिना डिसिप्लिन के काम करेंगे तो उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि वो जो नुकसान है वो आपका पैसा रहता है। सो सपोर्ट आपका जो है सबसे पहला है ये 16 का। इसके नीचे अगर खसकता है तो आपका सीधा जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे जा सकता है। तो ये चीज़ आप समझ के रखिए कि 16 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। उसके बाद क्योंकि ये सीधा सर्किट टू सर्किट ऊपर जा रहा है, तो अगला आपका रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे 41 में, उसके आसपास ही है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास। लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे अगर सर्किट टू सर्किट मूव कर रहा है तो फिर रेजिस्टेंस फिर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। और इसके ऊपर गया तो सीधा 41 के बाद आपका सीधा 107 पे है। सो पूरे मतलब दरवाजे खुल जाएंगे आपके कि जितने तेज़ी से मूव कर सकता है, राइट। 107 के ऊपर जो आपका
आएगा रेंज वो है 253। तो यहाँ पे बड़े बड़े रेंजेस हैं, ये इम्पोर्टेंट है, बड़े बड़े रेंजेस हैं। 253 के बाद 519, 660 और उसके बाद जो है 774, ये आपके रेंजेस हैं। मैंने पूरे रेंजेस इसलिए बताए क्योंकि ये पास्ट हिस्ट्री में ये प्राइस था और उसके बाद प्राइस फ्लक्चुएट हुआ, ये दो चीज़। नाउ यहाँ पे एक चीज़ समझिए, या फिर आपको एक चीज़ सोचना है, कोई भी शेयर 800 से 16 रुपये तक क्यों आएगा, ठीक है, कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप खास ख्याल रखिए, क्योंकि इस टाइप के स्टॉक मूवमेंट्स में आप देख रहे हैं कि एक रेंज से दूसरे रेंज के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 100% से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। तो उस बीच में बहुत कुछ हो सकता है, इसीलिए आप एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचते हैं तो उसमें आप अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो उस टाइम पे आप जज कीजिए, उस टाइम पे आप अपना दिमाग लगाइए कि अभी रिस्क कितना बढ़ गया है, क्योंकि शेयर जब उतनी तेज़ी से भागने लगता है उसका रिस्क का इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा रहता है। तो ये आपको जज करना है। और इस टाइप के स्टॉक में प्रॉब्लम ये है कि आप अगर सही जगह पे प्लान नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम ये होगा कि जब सर्किट टू सर्किट ऊपर जाता है स्टॉक, सर्किट टू सर्किट नीचे भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ का खतरा हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पे आपके ऊपर और नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों के बारे में बताया, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बट अननेसेसरी चीज़ें और रिस्क मत कीजिएगा। और एक चीज़ जो आपको देखना है, यहाँ पे देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ये कंपनी है और रियल एस्टेट का आपको हालत पता है किस तरीके का है, ठीक है। पूरे सेक्टर का बहुत कम कंपनीज है जो एफिशिएंटली काम कर रही है, और वहाँ पे इसका मार्केट कैप सिर्फ 200 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं डेट टू इक्विटी ज़्यादा है, 0.5 होना चाहिए, 1.757 है, तो बहुत ज़्यादा है। सेल्स ग्रोथ 1% हार्डली है, बहुत कम है यहाँ पे। यहाँ पे आप जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 6% का है, ये है ROC 12% का। ये डिफरेंस क्या है, ROC का एक कंपोनेंट, ROC का जो कंपोनेंट है उसमें डेट और इक्विटी दोनों मिक्स रहता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो टोटल कैपिटल जो डिप्लॉय कर रहे हैं उससे आप कितना कमा रहे हैं, इसका मतलब है ये जो ये जनरेट कर रहे हैं ROE के ऊपर, इसको जनरेट करने में डेट का बहुत बड़ा हाथ है। जब डेट का बहुत बड़ा हाथ है तो आपको डेट सर्विस भी करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो अगर आप डेट और इक्विटी दोनों इंक्लूड करके भी 12% कमा रहे हैं तो भी कम है, ये भी 15% कम से कम होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए 2010 में 15% था, उसके बाद फिर 10, 11, 12 उसी में अटका हुआ है ये, ठीक है। कुछ चीज़ें अच्छी है, मैं खाली इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ख़राब है, अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आप देखिए प्रमोटर ने अपना स्टेक धीरे धीरे करके कम किया है, और वो स्टेक खरीदा किसने है, वो स्टेक खरीदा है सीधा यहाँ पे पब्लिक ने। इवन DIIs ने देखिए 19% से 8% कर दिया है, मतलब 50% से भी ज़्यादा का रिडक्शन किया पिछले 4 साल में। यहाँ पे देखिए FIIs का स्टेक देखिए 10% का था 2019 में, उसको घटा के सीधा 1% कर दिया है। तो यहाँ पे FIIs, DIIs, प्रमोटर अपना स्टेक कम कर रहे हैं और बढ़ा कौन रहा है, पब्लिक अपना स्टेक बढ़ा रही है। तो ये क्लियर कट नेगेटिव इंडिकेशन है, राइट। तो मैनेजमेंट अपना स्टेक क्यों कम करेगी, DIIs, FIIs का समझ में आता है, उनके इंटरेस्ट रहता है, उनको प्रॉफिट कमाना रहता है अपने म्यूचुअल फंड होल्डर्स के लिए या अपने इंस्टीट्यूशन के लिए। प्रमोटर्स को क्या है, प्रमोटर्स ऐसा क्यों करना चाहती है, ये सब बहुत सारे सवाल है जो यहाँ पे आपको सोचने चाहिए। प्लस जो शेयर प्राइस का ट्रेंड है वो उस तरीके का है कि एक अच्छा खासा यहाँ पे वोलेटाइल पैटर्न है, जहाँ तक ट्रेड होता है आप उस ट्रेड को एंजॉय कीजिए, लेकिन डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड इस केस में, क्योंकि जिस टाइप से शेयर प्राइस अप मूव होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सर्किट टू सर्किट अप मूव लीड्स टू सर्किट डाउन मूव्स। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक अबाउट द रिस्क, पहले रिस्क उसके बाद प्रॉफिट, क्योंकि रिस्क अगर आपने मैनेज कर लिया उसका एक ही चीज़ बचता है, वो है प्रॉफिट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली
टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।